नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर एक और सवाल है स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को लेके, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल ज़्यादा इस नए है, एपिसोड मुझे तो में खुशी है कि अच्छी बातें हो रही हैं। इस नए एपिसोड में उसी को लेके मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। हम्म। सर, रॉबर्ट ब्रेसॉन जी की जो एक फ़िल्म है अ मैन एस्केप्ड। ए मैन एस्केप्ड। हाँ, अ मैन एस्केप्ड। तो उसमें हम जब पूरी फिल्म देखते हैं तो कहानी के तौर पर बहुत कुछ घटता नहीं है। बस एक अपराधी या कैदी जो भी उसको कहें, उसको भागने को लेके पूरी फिल्म है 1 घंटे 20 मिनट की या 1 घंटे 40 मिनट की। तो नया फिल्म मेकर जब भी कहानी लिख रहा है या स्क्रिप्ट लिख रहा है, स्क्रीन प्ले लिखना चाहता है फिल्म बनाने के लिए, तो लिखने की दृष्टि से देखें, घटना की दृष्टि से, कहानी जैसे लिटरेचर में पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत कुछ है नहीं। 2 लाइन में कहानी ख़त्म हो जाएगी। किसी को सुनाना भी होगा कि यार उस फिल्म में क्या होता है, तो बस उसी कहानी है, कैदी भागता है, कैसे भागता है, उसी के ऊपर 1 लाइन में ख़त्म हो गया। लेकिन 1 घंटे 20 मिनट या 1 घंटे 40 मिनट तक उन्होंने पूरा सस्टेन किया, बहुत ही बांध के रखते हैं, बहुत ही पकड़ के रखते हैं। तो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर है, और जब लिखेंगे तो इसको लिखने का क्या तरीका है, उससे पहले इसको सोचने का क्या तरीका है फॉर स्क्रीन, स्टोरी फॉर स्क्रीन। तो पहली बात तो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या अंतर है, ये पर हम लोग बात कर चुके हैं जी कि हर लिखी हुई चीज़ या लिपि वो इसको स्क्रिप्ट कहते जी हैं। जी यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन प्ले ही होता है। जी डायलॉग राइटिंग होता है, सीन लिखे जाते हैं, शॉर्ट्स लिखे जाते हैं। एक्टर्स स्क्रीन प्ले अलग होता है जिसको एक्टर्स स्क्रिप्ट बोलते हैं। सिनेमाटोग्राफर्स स्क्रिप्ट अलग होता है, डायरेक्टर्स का अलग होता है। ठीक है, जी। तो ये बात होगी कि हम स्क्रीन प्ले ही बोलें। अब आप स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में या स्टोरी और स्क्रीन प्ले में ऐसा कोई सवाल पूछ रहे हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, आपने पूछा कि घटनाएं तो है ही नहीं। घटनाएं क्यों? उस तरह से कि जब हम कहानी पढ़ते हैं लिटरेचर में, तो कहानी में बहुत कुछ घटता है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वहाँ गया, तो ये हुआ, ये साहित्य में घटता है ना। जी जी। सिनेमा जो माध्यम है उसके ये अनुरूप नहीं है। घटनाओं का घटना अगर हम देख रहे हैं आँख से जी। विजुअली तो वो ड्रामा है। अच्छा। अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो ड्रामा पे है जिसको हम दिखाएंगे। साहित्य में भी, कहानियों में भी घटना है। फिर आगे भी प्रयोग हुआ जब हमारे यहाँ नई कहानी लिखी जाने लगी, भारत के बाहर भी लिखी गई है। उसमें ये होता था एक आदमी सिर्फ कहीं जाता है, बस कैसे जाता है इस पर कहानी लिखी जा रही है। अज्ञेन ने लिखा हमारे यहाँ हिंदी में। भारत के बाहर भी लिखी गई है कि एक आदमी बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मुझे उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। अच्छा। हस्बैंड वाइफ बुज़ुर्ग हैं, वो बैठे हुए हैं और पहाड़ को देख रहे हैं। उस जगह का नाम है किलिमंजारो, और वहाँ स्नो को देख रहे हैं। कहानी का नाम है स्नो ऑफ किलिमंजारो। वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं या जाना चाहते हैं, बस ये कहानी है, उपन्यास है। तो पूरा उपन्यास का इसी में ख़त्म हो जाएगा। इस पर नोबेल प्राइज़ मिला है। कुछ नहीं घटता है। उस आदमी को गैंग्रीन हुआ है पाँव में, और उसके ऊपर जो है चील मंडरा रहे हैं, गिद्ध वगैरह। वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म होने वाला, उनको पता चल गया है। और उसके पास इच्छा है कि वो स्नोज ऑफ किलिमंजारो टॉप तक जाएगा, बस होगी कहानी। तो साहित्य में भी यही है, अगर घटनाएं हैं तो ड्रामा है। और वो चाहिए जब हम इसको सामने दिखने वाले, मतलब लिखा हुआ जो ड्रामा है उसको प्ले कहते हैं, और जब मंचस्थ होना है उसको ड्रामा कहते हैं। तो यही भारत में यही पद्धति रही है रूपकों की और नाटकों की। सिनेमा माध्यम में भी ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसा स्क्रीन पे नहीं चलेगा। जी। सिनेमा माध्यम को शूट करने वाले थीम है कि यात्रा, कोई खो गया उसको ढूंढना, ऐसी कोई खो गया उसको हम ढूंढ रहे हैं। लैंडस्केप इन द मिस्ट, पिता नहीं है, बड़ी बहन, छोटा भाई, दोनों खोजने निकले हैं। पूरी फिल्म में बस यही होता है। ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद रेड चेरी या किसका है, अब्बास की मस्तानी की। वो आदमी खोज रहा है कि मेरे मरने बाद मुझे कौन दफनाएगा। खाली उसको
हाँ उस आदमी को खोज रहा है। हाँ, वो पूरा ड्राइव ही करते रहते हैं, किसी से ड्राइव बात कर रहा है करके। और सबसे बात कर रहा है कि अब तुम मुझे दफनाओगे। मैं अभी इस वक्त नाम हुआ याद नहीं आ रहा उस फिल्म का, मेरे ख्याल से चेरी करके है कुछ। हाँ चेरी करके, हाँ, चेरी करके है। तो ये फिल्म का टॉपिक हुआ, कोई घटना नहीं घटती है जी। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि फिल्म के थीम्स क्या क्या ही होते हैं, होने चाहिए, और अगर आप उस पर कायम हैं तो फिर आप हिंदी फिल्म या मद्रासी फिल्म, साउथ इंडियन नहीं बना रहे हैं, तब आप फिल्म बना रहे हैं एक्चुअली, कि आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। जैसे एक फिल्म है कुहासा, उसमें वो आदमी तलाश में है कि उसको वो लाइट मिले, वो साउंड मिले, प्री मॉड्यूल साउंड, अनहद नाद, जिससे कि वो सुना है कि उससे किसी इलाज किया जा सकता है, फादर को इलाज किया जा सकता है, इवन इमॉर्टलाइज भी किया जा सकता है, बस उसकी खोज में है। अगर उसमें घटनाओं का घटना भी दिखाते हैं तो फिल्म विधा से हम दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यही एक्चुअली फिल्म है। तो ज़्यादातर फिल्मों में भी आप ऐसा ही पाएंगे। तो जो सिनेमाटोग्राफिकली स्क्रीन पे जिसको कहा जाता है वो ये है। अब ब्रेसों ने ऐसा ही थीम लिया, ठीक है, जिसमें एक आदमी कैसे स्केप करता है और अंततः कैसे स्केप किया, उसका अपराध किया था, कहाँ क्या हुआ था, ये सब नहीं दिखा रहा है। जैसे किस्लॉस्की दिखा रहे हैं शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग में, एक आदमी मर्डर करता है, फिर उसको फांसी की सजा होती है, तो कैसे कैसे फांसी लगती है, तो वो भी तो सिनेमा बना रहे हैं। तो वो भी सिनेमा बना रहे हैं। लेकिन उसमें भी आप देखिएगा क्यों कॉज भी दिखा रहे हैं कि क्यों मर्डर करता है, आउट ऑफ बोर्डम। अच्छा, सेम चीज़ अल्बेर कामू का भी है कि आउटसाइडर में एक आदमी क्या करे समझ में नहीं आ रहा था, चलो मर्डर करते हैं। सेम चीज़ इस शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग में है, क्या करें, मतलब इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। एक ऊंची जगह पर है जिसके नीचे से कारें गुजरती हैं और ऊपर है वहाँ से पत्थर गिरा देता है ताकि नीचे चोट लगे, तो भी मज़ा नहीं आता उसको। यह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व भर में लोनलीनेस और बोर्डम छा गया था, तो जितने भी थीम्स आ रहे थे वो एग्जिस्टेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। लोनलीनेस, बोर्डम, आदमी क्या करे, कुछ भी कर रहा है तो वर्ल्ड वॉर है, सब मर जा रहे हैं, तो जी के क्या फ़ायदा, क्या करें। ये अल्बेर कामू और बहुत सारे ऑथर्स ने किया था, उसमें किस्लॉस्की ने बनाई। सेम चीज़ है कि हम जो इस बॉडी के बंधन में फंसे हैं, यहाँ से स्केप कैसे करें, जो सोल है, जो चिड़िया है, वो इससे मुक्त कैसे हो। तो वही ए मैन एस्केप्ड एक ऐसा ही एनालॉजी है जिसमें कि वो उस जेल में उसको एक कमरे में रखा जाता है, वो इतना छोटा है कि देखने वाले का थोड़ी देर बाद दम घुटने लगता है, और वहाँ से कैसे वो, तो इसमें दो चीज़ का यूज़ किया गया है, दो हाउ का। एक तो है कि वो कैसे वहाँ से भागता है, कैसे स्केप करता है, दूसरा उसके इस भागने के तरीक़ों को फिल्म में हम कैसे दिखा रहे हैं। ये दो हाउस में काम कर रहा है, डबल एच कहते हैं। तो अगर आपकी आर्टिस्ट्री का हाउ ठीक है कि कैसे दिखा रहे हैं, तो जो कंटेंट का हाउ है वो ऑलरेडी कन्वे हो जाएगा, जो कि इस फिल्म में हुआ है। यहीं पर दो और फिल्म की बात करना चाहेंगे जी, क्योंकि आप बोला कि घटनाएं नहीं घट रही हैं, जो कि घटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घटनाएं भीतर घट रही है ना। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी क्लासिक बनी है जो ऐसी थीम पर ही है, इसमें घटनाएं नहीं घटती हैं। एक ब्रेसों की फिल्म है आउ हैज़ार्ड बाल्थाजार, ठीक है, उसमें एक डंकी है। सेम हमारे भारत में जॉन अब्राहम ने एक फिल्म बनाई है कि डंकी इन द विलेज ऑफ ब्राह्मण, ठीक। अब ब्रेसों वाली कहानी में कोई घटना नहीं घटती है, जॉन अब्राहम की फिल्म में घटना घटती है। उसमें क्या होता है कि एक दिन एक आदमी वो अपने घर शाम को लौटता है, एक डंकी का बच्चा खड़ा है उसके घर के अंदर। पहले दिखाया जा चुका है, बताया चुका है नरेट करके कि उस शहर में एक डंकी और उसका बच्चा थे, बस ये दिखाया गया है, माँ बच्चा। उसमें ये दिखाया गया है कैसे जानेंगे कि वो मदर है कि फादर है, तो वो बच्चा जो है दूध पी रहा है, इससे पता चल गया कि वो फीमेल है। अब कहानी जब शुरू होती है उसमें वो आदमी अपने नॉर्मली घर लौटता लाटते देखता है उसके दरवाजे के अंदर वो छोटा वाला बच्चा है, तो उसके साथ थोड़ी देर उसको प्यार करता है, सब कुछ करता है, फिर उसको ले जाता है अपने कमरे के अंदर और उसको एक जगह पर बोलता है यहाँ पर तुम रहो, और फिर वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है, बिस्तर पर लौटता है, सोता है, फिर सुबह भी उसको देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना।
वहीं पर एक छोटा बच्चा और पड़ोस से आके बताता है कि उसकी जो माँ की, तो वहाँ के पूरे विलेजर्स ने कैसे मार मार के उसको मार डाला। सारे लोग भागती रही और पीछा करते रहे लोग, अंततः उसको सब मार दिया। अब ये भी शो हो गया 2 चीज़, क्या वो अकेला बच्चा है, उसके माता पिता नहीं हैं। बाद में छोटा बच्चा जो बता रहा था उसकी माँ बुलाने लगती है, कहाँ हो, चलो आओ, और वो फिर चला जाता है। अब क्या होता है कि वो जब ये बच्चा एक लोगों को कन्वे हो गया कि ये अकेला हो गया है बच्चा, इसके मदर नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कन्वे हो जाता है कि पूरे गांव में इसको पसंद नहीं किया जाएगा। एक ब्राह्मण के घर में डंकी, जिसको बच्चे की तरफ पालने जा रहा है, बस इसी पर कोई कैसे पालता है, कैसे वो इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने की सोचता है, बस यही है। जो कि ब्रेसों से बेटर मुझे लगता है, जबकि इसमें घटना है, ब्रेसों वाले में घटना नहीं है। लेकिन मुझे जॉन अब्राहम की ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फिल्म के लिए एक थीम होती है और वो यात्राओं से, खोज से, इससे जुड़ी हुई होती है। हम कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, कोई खो गया है। जैसे शंकर का उपन्यास था एक दिन अचानक, मृणाल सेन ने फिल्म बनाई थी। घर में अचानक से फादर एक दिन गायब हो जाते हैं, फादर कहीं निकलते हैं फिर लौट कर नहीं आते हैं, डॉक्टर श्री राम लागू। और उसमें उनकी जो बेटी है शबाना आज़मी, उनकी और बेटे बेटियाँ, प्लस उनकी एक स्टूडेंट भी पढ़ने आती है अपर्णा सेन, सब पूरे, उनकी वाइफ, पूरे घर में एकदम सुनसान हो जाता है। सब लोग तलाशते हैं, ढूंढते हैं, पुलिस को बताते सब कुछ, बस उसको ढूंढना पूरी फिल्म में ही चलता है। तो सर स्क्रीन प्ले जो आर्ट है, स्क्रीन के लिए लिखना, हाँ। तो ऐसा जहन जो आपने सब बताया, उससे मुझे लग रहा है कि नए जो भी बच्चे लड़कियाँ फिल्म बनाने आए, पहले तो लिखने आए, तो उसके लिए ऐसा जहन तैयार करने के लिए क्या करें? पहले अपना जहन तैयार करना होगा ना। हाँ, फिल्म की हम ड्रामेटिक नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप देखिएगा फिल्म फेस्टिवल्स में होता है कि फिल्म ब्रैकेट में ड्रामा, क्योंकि इसमें ड्रामेटिक चीज़ें, यानी घटनाएं हैं जी। और जो टॉप मोस्ट फिल्म होती है उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, उसको क्लासिक सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, पोइटिक सिनेमा कुछ भी कहा जाता है। स्टॉकर में आप देखिए, तीनों लोग एक जगह जा रहे हैं जिसके बारे में सुना है कि वहाँ जाने पर सारे डिज़ायर फुलफिल हो जाते हैं, है ना, बस उसके लिए जा रहे हैं, वो जाना दिखाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद क्या होता है, रिजल्ट अगर नहीं दिखाया जाए क्या होता है तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने ये भी दिखाया क्योंकि वो नॉवेल पर बेस्ड था, रोड साइड पिकनिक। तो रिजल्ट आपको क्या लगता है कि रिजल्ट न दिखाया जाता तो क्यों अच्छा रहता? खोज खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि वो अगर अंतर यात्रा की तरफ आपको ध्यान दिलाना है तो रिजल्ट मत दीजिए सर। वो वही कि मतलब खोज बनाया उत्तर अगर मिल जाता, अंततः क्या होता है, इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि अंततः वो मिलता है कि नहीं मिलता है। वो एक कथा सूत्र है कि वो उसको ये चाहिए, लेकिन अंततः वो नहीं भी मिले वो इम्पोर्टेंट ना रह जाए, जर्नी इम्पोर्टेंट हो जाए। जैसे उसको वो मिलता है कि नहीं, कि कौन उसको कब्र में वो दफनाएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मिलता है कि नहीं। इसकी जो तलाश हो रही है वो सिनेमा विधा को शेप दे रहा है, सिनेमा बन रहा है सर। लेकिन तारकोस्की जी की जो किताब है स्कल्पटिंग इन टाइम, उसमें वो खुद लिख रहे हैं कि मैं पूरा परोस के नहीं देना चाहता सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, स्कल्पटिंग वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी टाइम ऐसा बता रहे हैं स्कल्पटिंग तो उन्होंने पूरा दे दिया है। तो हाँ, स्टॉकर में अगर आप देखिए, क्योंकि नॉवेल पर आधारित था इसलिए। अच्छा, बस बाद में वो रोक सकते थे उस स्कल्पटिंग इन टाइम में नहीं, वो फिर प्रॉब्लम होता है ऑथर के साथ। अच्छा। स्कल्पटिंग इन टाइम में एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें एक साधारण से मेरे हाथ में कैमरा हो, एक रिकॉर्डर हो और मैं कहीं भी निकल जाऊँ, कोई प्रोडक्शन क्रू ये सब कुछ ना हो, सिर्फ ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं अपने तरह से बना सकूँ, एक साधारण सा छोटा कैमरा हो, एक रिकॉर्डर हो, कुछ नहीं हो, अपने आप न जाने क्या बन जाए। एग्जैक्टली ठीक बात बोल रहे हो, क्योंकि पहले से अगर प्री कंसीव्ड आइडिया है या थीम है तो फिर वैसी फिल्म बनेगी, जैसे कि वो अंत नहीं बदल सके स्टॉकर का। मतलब हम लोग होते तो ये प्रश्न जरूर करते और वो कहते कि हाँ बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए कि अंत तक क्या मिला, हालांकि वहाँ गए और मिला भी नहीं कुछ। उन लोगों को स्टॉकर के साथ जो गए थे उस पर जो डिस्कशन हुआ वो इम्पोर्टेंट है, मिला भी तो नहीं कुछ वहाँ जाने पर। ठीक तो है, कहानी में भी ऐसा होना चाहिए। भारत में जब नई कहानी की विधा शुरू हुई निर्मल वर्मा, अज्ञे और तमाम लोगों से,
तो निर्मल वर्मा की कहानियाँ पढ़िए, सब में यही है। अज्ञे की कहानियाँ पढ़िए, सब में यही है कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, नहीं होता है। बस एक आदमी चांदनी चौक से ऑटो से चला कहीं पहुंचने के लिए, बस पूरी कहानी में यही है। अज्ञे जी की कहानी अगर बात करते हैं, निर्मल वर्मा की कहानी में भी यही है। एक आदमी लौटता है, भली विदेशी है कहानी, विदेश में ही वो भारत लौटता है, और जहाँ उसकी वाइफ है जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं है और बेटी है, बस वहाँ आके एक दिन के लिए रहता है। कहानी का नाम है एक दिन का मेहमान। कोई घटना नहीं घटती है, कुछ शब्द डायलॉग याद रह जाते हैं स्टॉकर की तरह। जैसे वो जब वहाँ पर पानी से वो पिता जो है चेहरा धो रहा है, बेटी टॉवेल ला के दे रही है, तो बोल रही है कि पापा आप अभी तक अपने आप से बात करते हैं। तो वो बोलता है कि लेकिन अब मुझे कोई नहीं सुनता। इससे कुछ लाइन्स याद रह जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ घटना ही फिर वो लौट भी जाता है, एक दिन का मेहमान। ये मॉडर्न राइटर्स जो हिंदी में हुए वो ये है। लेकिन ये जो आइडिया है कि सिनेमा की चीज़ साहित्य में नहीं गई है, ये वर्ल्ड लिटरेचर में ऑलरेडी लिखा जा रहा था। ऐसा मोपासा, ओ हेनरी और बाल्जाक, इन लोगों की तुलना में, जैसे मान लीजिए कि बाल्जाक की वही कहानी है कि वो एक लेपर्ड के साथ या मान लीजिए शेरनी के साथ एक आदमी रहता है, तो फिर क्या होता है, ये कौतूहल बना तो है, क्या होता है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जो पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, स्कल्पटिंग चल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फिल्म माध्यम के लिए, क्योंकि उससे सिनेमा बन रहा है। आपको सिनेमा बनना है ना, सिनेमा बनाना है। जी जी, ठीक है, काफ़ी गहरा और सुंदर रहा सर। अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा और गहराई से इसी पे चर्चा करना चाहेंगे। आज के लिए इतना मुझे लगता है कि बहुत सुंदर है, अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।